काबा पर 5वां हमला। खुमैनी ने बयान दिया कि काबा पर यह हमला अमरीकी CIA और इस्राएली मोसाद ने मिलकर किया है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने को आग लगा दी गई। नबी करीम की इंटरेस्टिंग हदीस है कि अल्लाह इस उम्मत में हर सदी के आगाज में एक ऐसा शख्स भेजेगा जो रूए ज़मीन पर दीन को जिंदा रखेगा। और दूसरी हदीस में आता है कि मेहदी का नाम बिल्कुल मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम बिल्कुल मेरे वालिद के नाम पर होगा। इन्हीं दो हदीसों का सहारा लेकर 1979 में सऊदी अरब के कुछ यंग स्कॉलर्स ने काबा पर 5वां बड़ा हमला किया। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही सऊदी अरब में तरक्याती मंसूबे पेश किए। उसने लड़कियों के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाई, सऊदी अरब का पहला TV चैनल बनाया और वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए तेल के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से सऊदी अरब के कुछ यंग स्कॉलर्स शाह फैसल के खिलाफ होने लगे और इवन शाह फैसल के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन शाह फैसल ने उनकी एक ना सुनी। शाह फैसल की मौत के बाद भी कुछ यंग स्टूडेंट्स आले सऊद की पॉलिसीज के खिलाफ थे, लेकिन सख्त सेंसरशिप की वजह से कुछ कर नहीं पाते थे। 20 नवंबर 1979 मस्जिद अल हराम का इमाम सुबह की नमाज पढ़ाता है और इस नमाज के फौरन बाद सऊदी अरब के कुछ यंग स्कॉलर्स काबा का मुहासरा कर लेते हैं। इन लोगों ने सुबह की नमाज से पहले ही बड़ी तादाद में गन्स को काबा में स्मगल कर लिया होता है और किसी भी शख्स से बचने और सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देने के लिए ये लोग इन गन्स को ताबूतों में रख कर काबा में स्मगल करते हैं ताकि सिक्योरिटी गार्ड ये समझे कि इन ताबूतों में किसी की मैयत है और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मस्जिद में लाया जा रहा है। इस वक्त काबा में 50,000 से ज़ायद नमाजी और हाजी मौजूद थे जिन्हें ये लोग यरगमाल बना लेते हैं। इसके बाद इस गिरोह का लीडर सामने आता है और अपने एक साथी को नमाजियों के सामने पेश करके कहता है कि ये मेहदी है। इस झूठे मेहदी का नाम मोहम्मद होता है और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होता है। यही वजह है कि ये लोग नबी करीम की इस हदीस से लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें नबी करीम ने कहा था कि मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। इन लोगों ने सन 1400 हिजरी के पहले दिन हमला किया था। एंड अगेन इन लोगों की प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि वो यहाँ पर भी नबी करीम की दूसरी हदीस का हवाला देने लगे जिसमें नबी करीम ने कहा था कि सदी के आगाज में एक मुजद्दिद आएगा जो दीन को ताज़ा करेगा। क्योंकि ये 14वीं सदी हिजरी का पहला दिन और आगाज़ होता है, इसलिए जुहमान अपने साथी को नमाजियों के सामने मेहदी और मुजद्दिद बनाकर पेश कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त तक सऊदी हुकूमत को कुछ मालूम नहीं होता। सबसे पहले मस्जिद के सिक्योरिटी गार्ड्स काबा को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मस्जिद के मीनारों पर बैठे स्नाइपर्स आसानी से इन सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाते हैं और बड़ी तादाद में इन सिक्योरिटी गार्ड्स को शहीद कर देते हैं। इसके बाद सऊदी हुकूमत को जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो सबसे पहले तो सऊदी बादशाह डर रहा होता है कि क्या हमें मस्जिद अल हराम पर हमला करना चाहिए या नहीं। इसके बाद वो सऊदी आलिम शेख बाज से इजाज़त लेते हैं। शेख बाज कहता है कि ये कोई मेहदी नहीं बल्कि ये एक झूठा टेररिस्ट है, इसलिए मस्जिद पर हमला करना जायज़ हो चुका है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसके बाद सऊदी फोर्सेस मस्जिद पर हमला करती हैं, लेकिन अब भी इन टेररिस्ट ने खुद को सरेंडर नहीं किया और ऐसे जोश के साथ लड़ते रहे कि सऊदी फौज के बहुत से सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और आखिरकार सऊदी फौज को पीछे हटना पड़ा। जुहमान ने जब ये देखा कि सऊदी फौज भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही और वो तो सऊदी हुकूमत से जंग जीत रहा है, तब उसने सऊदियों के सामने अपने मुतालबात रखे। वेस्ट से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, अमेरिका को तेल बेचना बंद कर दिया जाए और अमेरिका की जो कंपनियां सऊदी में मौजूद हैं उन्हें फ़ौरन सऊदी से निकाल दिया जाए। सऊदी बादशाह उसके साथी जिसे वो मेहदी कहता था उसकी बैत कर लें और इसी तरह के जुहमान के चंद और भी मुतालबात थे। लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी जाए, सऊदी में TV चैनल्स बंद कर दिए जाएं, लेकिन जाहिर है सऊदी हुकूमत ने ये मुतालबात नहीं माने। इसी दौरान काबा पर इस हमले को अमेरिका ने एक गोल्डन चांस के तौर पर लिया और मुसलमानों में सुन्नी शिया फसादात फैलाने और ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे से लड़वाने की पूरी कोशिश की। अमेरिका ने बयान दिया कि इस हमले के पीछे ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी का हाथ है और इस हमले में ईरान के कुछ शिया मिलिटेंट मुलव्विस हैं। अब जब अमेरिका ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया तो ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी भी पीछे ना रहे। उसने भी बयान दिया कि इस हमले में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और इस्राएली मोसाद मुलव्विस हैं और अनकरीब वो मदीना में मस्जिद नबवी पर भी कब्जा करना चाहते हैं। खुमैनी के इस बयान की वजह से इस्लामाबाद और तराबलुस में अवाम ने अमरीकी सफारतखानों पर हमला किया और अमरीकी एम्बेसीज को आग लगा दी। अब सऊदी हुकूमत ने फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस ने अपने कुछ कमांडोज सऊदी अरब भेजे। फ्रांस के इन कमांडोज ने सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग दी और टीयर गैस और केमिकल गैस यूज़ करने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद सऊदी फोर्सेस ने पूरी ताकत से हमला किया, बागियों की तरफ ग्रेनेड्स और टीयर गैस के गोले फेंके। इन बागियों का झूठा मेहदी इन ग्रेनेड्स को हाथ से उठाता और वापस सऊदी फोर्सेस पर फेंकता। ये देखकर उसके फॉलोअर्स को यकीन हो गया कि यही असल मेहदी है।
لیکن جیسے ہی اس نے ایک گرنیڈ اٹھایا وہ گرنیڈ اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ گیا اور اس طرح اس جھوٹے مہدی کی موت ہو گئی۔ اس جھوٹے مہدی کی موت کے بعد اس کے فالوورز کا حوصلہ بھی ڈاؤن ہو گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ آخری دم تک لڑتے رہے۔ اب اس حملے کے بعد وہ کعبہ کے صحن سے پیچھے ہٹنے لگے اور کچھ تہہ خانوں میں دفاعی پوزیشن لے لی، لیکن فرانس کی کیمیکل گیس کی وجہ سے ان باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا اور اس کے بعد سعودی فورسز نے ان تہہ خانوں پر حملہ کر کے باغیوں کو گرفتار کر لیا اور پھر سعودی عرب کے 8 بڑے شہروں میں 63 باغیوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ کعبہ پر اس حملے میں سعودی فورسز کے بہت سے اہلکار اور کئی حاجی بھی شہید ہوئے اور یہ تاریخ میں 5واں اور اب تک کا آخری کعبہ پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ لیکن اس دوران اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یزید جیسے ظالم نے کربلا کے میدان میں آل رسول کو شہید کرنے کے بعد کس طرح مدینہ میں صحابہ کرام کو شہید کیا اور پھر مکہ پر حملہ کر کے کعبہ کو آگ لگا دی، یہ سب جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔